students, Namaskar. Today I am going to study multiplication of a matrix by a scalar. यानी किसी मैट्रिक्स को हम किसी नंबर से यानी स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं आज के यूएफओज के बारे में। अनबिलीवेबल फैक्ट ऑफ साइंस आज का क्या है। तो स्टूडेंट्स, आप रूबिक्स क्यूब जानते होंगे, उसके साथ खेलते भी होंगे। उसमें कितने सारे परमुटेशंस हो सकते हैं, कितने पॉसिबल परमुटेशंस होते हैं। तो लगभग 43 क्विंटिलियन परम्यूटेशन हो सकते हैं उसमें, लगभग 43 क्विंटिलियन। और क्विंटिलियन क्या है तो बच्चे आप लोग जानते होंगे मिलियन के बारे में, बिलियन के बारे में, ट्रिलियन के बारे में। ट्रिलियन क्या है? ट्रिलियन मीन्स नंबर ऑफ जीरोज 1 फॉलोड बाय 12 जीरोज, यानी नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 12, या इसको हम लोग 10 टू द पावर 12 लिख सकते हैं। क्वाड्रिलियन को भी आप जानते हैं, उसमें 15 जीरोज होते हैं, यानी 10 टू द पावर 15। उसी तरह क्विंटिलियन में 18 जीरोज होंगे, यानी इसको हम लोग 10 टू द पावर 18 लिख सकते हैं। और सेक्सटिलियन में 21 जीरोज होंगे, उसको हम लोग 10 टू द पावर 21 लिख सकते हैं। तो रूबिक्स क्यूब में 10 टू द पावर 18 क्विंटिलियन यानी 43 क्विंटिलियन परम्यूटेशन हो सकते हैं। तो आते हैं आज के टॉपिक पे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर। इसके पिछले वीडियो में एक एग्जांपल हमने लिया था कि आपके पास दो शॉप है और फैक्ट्री है, और उसमें जूते का प्रोडक्शन होता है, स्पोर्ट्स शूज का, बॉयज और गर्ल्स के लिए 3 डिफरेंट कैटेगरीज में। और फिर वहां पे हम लोग एडिशन सीखे थे कि दोनों को मिला के टोटल प्रोडक्शन कितना होता है। यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास एक फैक्ट्री है और वो शू प्रोडक्शन करती है 3 डिफरेंट कैटेगरीज में, बॉयज और गर्ल्स के लिए। तो उसको हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। यू हैव ए फैक्ट्री which produces sports shoes for boys and girls in 3 different categories represented as follows। A is equal to, मान लेते हैं ये बॉयज के लिए है और ये गर्ल्स के लिए है। तो मान लीजिए ये 80 है, ये 75 है, 65 है, 70 है, और ये 75 है, 70 है। ये कैटेगरी 1 है, ये कैटेगरी 2 के लिए है और कैटेगरी 3 के लिए। अब आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्शन फैक्ट्री से डबल हो। यू वांट्स टू डबल द प्रोडक्शन ऑफ ईच कैटेगरीज में आप क्या चाहते हो? दुगुना प्रोडक्शन हो। तो दुगुना प्रोडक्शन होने के लिए, डबल प्रोडक्शन होने के लिए आपको क्या चाहिए? तो दीज मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज न्यू मैट्रिक्स। नए मैट्रिक्स से इसको आप जो है दिखा सकते हैं। तो मान लीजिए इफ यू वांट टू डबल the production, then quantities produced by factory in each category is given by a new matrix। क्या हो जाएगा? यानी क्वांटिटी डबल हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं? 2 into 80, ये हो जाएगा 2 into 75, ये हो जाएगा 2 into 65, ये हो जाएगा 2 into 70, ये हो जाएगा 2 into 75,
और ये हो जाएगा फिर से 2 इंटू 70। तो दिस इज ए न्यू मैट्रिक्स which is obtained by multiplying each element of previous matrix by 2. This is also a matrix which is obtained by multiplying each element of previous element by 2. So this can be represented as, स्टूडेंट्स फिर से एक बार समझते हैं। मान लीजिए आपके पास ये फैक्ट्री है जिसमें शूज का प्रोडक्शन होता है 3 कैटेगरी में। ये बॉयज और गर्ल्स के लिए, बॉयज और गर्ल्स के लिए। तो आपको प्रोडक्शन डबल करना है, यानी हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। यदि डबल करना है तो हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यदि ट्रिपल करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और k टाइम्स करना है तो k से k इज ए स्केलर। तो स्टूडेंट्स दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द मैट्रिक्स फॉर्म। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो प्रोडक्शन डबल हो गया आपका यहाँ पे, तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैट्रिक्स फॉर्म एज 282 जा 160 हो जाएगा, ये हो जाएगा 130, 75 टू जा 150, एंड ये हो जाएगा 150, 70 टू जा 140 एंड 140। ये दिस न्यू मैट्रिक्स गिव्स द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय 2, मीन्स this matrix is obtained when each element is multiplied by 2. तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। मान लीजिए लेट A इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n and KA is another matrix which is obtained by a matrix which is obtained by matrix which is obtained by multiplying a matrix by a scalar k. In other words, we can say Ka is equal to K Aij. दैट मीन्स के को क्या करते हैं हम लोग अंदर ले जाते हैं Kij। तो Kaij क्या हो गया? ये एक मैट्रिक्स है जिसमें हर एक एलिमेंट को क्या करना है? K से मल्टीप्लाई करना है। यानी 2 रहेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 रहेगा तो 3 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट A बी ए मैट्रिक्स 3 2 4 -1। अब आपको 3A निकालना है, तो 3A निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 3 इंटू 3, 3 इंटू 2, 3 इंटू 4, 3 इंटू -1। तो एक नया मैट्रिक्स आपको देगा, और वो मैट्रिक्स कैसा होगा? तो इसको आप लिख सकते हैं 9 6 12
-3। यानी आपको क्या करना है, 3 से यदि मल्टीप्लाई करना है तो हर एक एलिमेंट को आपको मल्टीप्लाई करना है। यही है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर। अब हम समझते हैं निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, तो निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, मान लीजिए ए है, कोई मैट्रिक्स ए है, तो उसका निगेटिव क्या हो जाएगा? -a। इफ ए बी ए मैट्रिक्स देन निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स A is denoted by -a। -a का क्या मतलब है? -a का मतलब है आपको -1 मल्टीप्लाइड बाई a। यानी आपके पास कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए a कोई मैट्रिक्स है 5 4 3 2 1 6 3 0 2। अब इसका निगेटिव आपको निकालना है तो क्या करना है? -1 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये -5 होगा, -4 होगा, -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, -6 होगा, -3 होगा, 0 होगा, -2 होगा। तो निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकालना हो तो क्या करना है? -1 से हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है। अब समझते हैं डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। मान लीजिए डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस आपको निकालना है, यानी कि आपको a माइनस बी निकालना है। तो ये सब्ट्रैक्शन क्या होता है? इनवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन ही होता है। जैसे इसको आप लिख सकते हैं a प्लस -1 b, ये लिख सकते हैं a प्लस -1 b, यानी a तो वही रहेगा और b को क्या करना है? -1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। तो सिंपल है, मान लीजिए कि लेट a इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है aij एंड b इज अनदर मैट्रिक्स bij। यू हैव टू फाइंड a माइनस b, देन you can do aij minus bij, and it can be written as also aij minus bij, मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करना है? माइनस कर देना है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपको माइनस कर देना है। मान लीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 1 5 3, एक दूसरा मैट्रिक्स है b इज इक्वल टू 2 0 -2 1। अब आपको a माइनस बी निकालना है, तो आपको पहले क्या करना होगा? इसका -b निकालना होगा और इसमें ऐड करना पड़ेगा। या डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 -2, यहाँ पे 2 है और ये 2 है, ये 1 -0, ये 5 है, यहाँ पे -2 है, तो क्या हो जाएगा? 5 + 2 हो जाएगा। माइनस ऑफ -2 क्या हो जाएगा? +2। और उसी तरह ये क्या हो जाएगा? 3 - 1। डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हैं कि क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आ जाएगा 0 1 7 2। तो ये आपका a माइनस बी होगा। आपका फाइनल आंसर कितना होगा? 0 1 7 2। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। इफ a इज इक्वल टू aij एंड b इज इक्वल टू bij, दो मैट्रिक्स है आपके पास, भी टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर m/n, दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है। एंड k एंड l आर स्केलर्स। k एंड l आर स्केलर्स मीन्स यहाँ पे क्या? स्केलर्स मीन्स नंबर है।
तो के ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए प्लस के बी। ऐसा बहुत आप लोग कर चुके हैं अरिथमेटिक में। जो रूल अप्लाई हो रहा है वो यहाँ पे भी रूल अपना अप्लाई होगा। उसी तरह के प्लस एल ए, तो ब्रैकेट हम लोग क्या करते हैं, खोल देते हैं, क्या होगा, के प्लस एल ए। तो स्टूडेंट्स ये था मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर। हम अगले वीडियो में देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। यदि इस वीडियो को देखे हैं तभी वो वीडियो आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो इसलिए मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।